नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम विनोद है। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं और मैंने बहुत सड़कों पर रातें बिताई हैं। लेकिन आज मैं आपसे अपनी जिंदगी की सबसे डरावनी रात की कहानी साझा करने जा रहा हूं। वो रात जब मेरी रूह तक कांप उठी। ये कहानी उस समय की है जब मैं अपने ट्रक में अकेला था और सड़क सुनसान अंधेरे में डूबी हुई थी। मुझे पता नहीं था कि आगे जो होने वाला है उसे मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। रात का समय, ठंडी हवा और सिर्फ ट्रक की इंजन की आवाज मेरे अकेलेपन को और गहरा बना रही थी। मुझे उस दिन एक सामान्य डिलीवरी करनी थी। मेरी रूट हमेशा की तरह शुरू हुई थी, लेकिन जैसे ही मैं शहर के बाहर निकला, वहां का माहौल कुछ अजीब लगने लगा। अंधेरे में सड़कें सुनसान थीं और हर पेड़ के पीछे मुझे कोई छाया सी दिखाई देती। शुरुआत में मैंने सोचा शायद ये मेरी आंखों का भ्रम है, लेकिन जल्दी ही मुझे एहसास हुआ कि यह कोई भ्रम नहीं था। दोस्तों, मैंने पहले भी कई सुनसान रास्तों पर ड्राइव किया है, लेकिन उस रात कुछ अलग था। जैसे ही मैं एक मोड़ पर पहुंचा, मुझे अचानक ट्रक की पिछली लाइट में कुछ अजीब सा दिखा। एक इंसान या कोई परछाई, मैं समझ ही नहीं पाया। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, मेरे हाथ कांप रहे थे और ट्रक की स्टीयरिंग पकड़ना मुश्किल हो गया। इस कहानी में मैं आपको वो सारी घटनाएं बताऊंगा, वो आवाजें, वो परछाइयां और वो डरावना अनुभव जो मुझे उस रात महसूस हुआ। दोस्तों, ये कोई सामान्य कहानी नहीं है, ये सच है, मेरी असली जिंदगी की खौफनाक कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको ले चलता हूं उस रात की यात्रा पर, जहां हर मोड़ पर डर मेरा इंतजार कर रहा था। दोस्तों, पहले मैं आपको अपना जीवन थोड़ा समझा दूं। मैं विनोद हूं और पिछले 10 सालों से ट्रक ड्राइविंग कर रहा हूं। दिन में शहर के बीचों बीच और रात में सुनसान हाईवे, ये मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। ट्रक मेरे लिए सिर्फ काम का जरिया नहीं है, बल्कि मेरी दुनिया है। मैं हर दिन सुबह जल्दी उठता हूँ, पहले चाय, फिर ट्रक की जांच, इंजन, ब्रेक, टायर, सब कुछ खुद देखता हूँ। मेरे लिए ये सिर्फ वाहन नहीं, बल्कि मेरा साथी है। हर मोड़, हर सड़क का मुझे अनुभव है। कई बार मैंने ऐसी रातें देखी हैं जब सड़क पूरी तरह सुनसान हो जाती थी और सिर्फ हवा की आवाज और इंजन की गड़गड़ाहट सुनाई देती थी। मेरी डिलीवरी रूट हमेशा लंबी और थकाऊ रहती है। शहर से शहर की यात्रा, कई घंटे ट्रक में अकेले बिताना। लेकिन पिछले कई सालों में मैंने हर कठिनाई को संभाला है। मैं अकेला ड्राइविंग में भी सावधान रहता हूं, लेकिन उस रात कुछ अलग था। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों ट्रक ड्राइविंग चुनता हूं। सच्चाई ये है कि मुझे ये काम पसंद है। सड़कें, ट्रक, वो अकेलेपन में भी जो रोमांच है, वो मुझे किसी और चीज में नहीं मिलता। लेकिन उसी अकेलेपन में डर भी जन्म लेता है। कभी कभी आप जितना सुरक्षित महसूस करते हैं, असली डर उतना ही करीब होता है। मैंने कई रूट्स ड्राइव किए हैं, कभी दिल्ली से आगरा, कभी मुंबई से पुणे। दिन में ट्रक चलाना आसान है, लेकिन रात की ड्राइव कुछ और ही होती है। सड़कें सुनसान, लाइटें कम और आसपास का वातावरण डरावना। अक्सर ऐसे रास्तों पर सिर्फ मुझे और मेरी ट्रक की लाइट होती है। लेकिन उस रात जैसे ही मैं शहर से बाहर निकला, मुझे लगा कि कुछ अजीब होने वाला है। वो रूट जिसमें मैं था, अक्सर ट्रक ड्राइवर्स के लिए शांति देने वाला माना जाता है, लेकिन उसी शांति में छिपा था कुछ ऐसा जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। हवा ठंडी, रास्ता साफ और मैं अपने ट्रक में आराम से बैठा था। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, वातावरण धीरे धीरे बदलने लगा। मैं अक्सर अकेले रास्तों पर सोचता हूँ, कभी अपने परिवार की याद आती, कभी बचपन के दिनों की। लेकिन उस रात मेरे विचार मुझे डराने लगे। हर पेड़, हर झाड़ी में कोई छाया, हर आवाज में किसी की मौजूदगी का एहसास। ये डर बिल्कुल अलग था, जैसे कोई मेरी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। दोस्तों, ट्रक ड्राइविंग में अकेलापन और थकान आम है, लेकिन उस रात ये दोनों मिलकर मेरे दिमाग को हिला रहे थे। मेरी आंखें बार बार सड़क के किनारे देखने लगी। हर छोटे छोटे आवाज ने मुझे झटका दिया। कभी पत्थर गिरने की आवाज, कभी कहीं से किसी के चलने की आवाज। मैं अपने ट्रक में बैठा, इंजन की आवाज को बढ़ाकर खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, मुझे लगा कि ये सामान्य आवाजें नहीं हैं। हर मोड़, हर पेड़ के पीछे कुछ छुपा हुआ प्रतीत हो रहा था। मुझे यकीन नहीं था कि मैं डर रहा हूं या मेरी कल्पना मुझे धोखा दे रही है। इसलिए दोस्तों, आपको ये सब जानना जरूरी है कि उस रात का डर अचानक नहीं आया। ये धीरे धीरे छोटे छोटे संकेतों के साथ बढ़ता गया। और ये वही रात थी जब मेरी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव मेरे सामने आया।
अब मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहली अजीब घटना कब और कैसे हुई, उस मोड़ पर जहां मुझे लगा कि कुछ वास्तव में मेरे पीछे है। दोस्तों, अब मैं आपको उस रात की पहली अजीब और डरावनी घटना के बारे में बताऊंगा। जब मैं उस मोड़ पर पहुंचा तो कुछ ऐसा हुआ कि मेरी रूह कांप उठी। सड़क पर केवल मेरी ट्रक की लाइट चमक रही थी। अचानक मेरे दाईं तरफ की झाड़ी से कुछ हलचल हुई। पहले तो मैंने सोचा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन अगले ही पल मुझे लगा कि वो कुछ और है। मेरी आंखें झाड़ी की ओर टिक गईं। वहां कोई खड़ा था। शुरुआत में उसकी शक्ल पूरी तरह दिखाई नहीं दे रही थी। अंधेरा और धुंध ने उसे और रहस्यमय बना दिया था। वो इंसान था या परछाई, मैं समझ नहीं पा रहा था। लेकिन जो महसूस हुआ वो बस इतना था, उसके होने से सड़क पर एक अजीब ठंडी हवा बहने लगी, जैसे किसी ने अचानक ठंडी सांस मेरी गर्दन पर छोड़ दी हो। मैंने ट्रक की स्पीड बढ़ाई, लेकिन तभी मेरी आंखों के सामने उस छाया ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। मेरे पैरों के नीचे धरती जम गई जैसी लगी। मेरे हाथ कांप रहे थे। ट्रक का स्टीयरिंग संभालना मुश्किल हो गया। उसने मुझे देखा। हाँ, उसकी नजरें, दोस्त, आप इसे नहीं भूल पाएंगे। वो नजरें मानो कोई जीवन और मौत की गहरी खाई में झांक रही हों। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। ट्रक का इंजन जोर से गड़गड़ाने लगा और मेरे कानों में सिर्फ अपनी तेजी से धड़कती धड़कन सुनाई दे रही थी। मैंने अपने आप को समझाया, विनोद, ये सिर्फ तुम्हारी आंखों का भ्रम है। सड़क सुनसान है, डर तुम्हें मानसिक रूप से खेला रहा है। लेकिन उस समय मेरे दिमाग ने मेरा आदेश नहीं माना। डर हकीकत में बदल गया था। मैं धीरे धीरे ट्रक रोकने के लिए ब्रेक दबा रहा था, लेकिन जैसे ही मैं ब्रेक दबाता, ट्रक की लाइट में उस छाया ने अचानक गायब होने की चाल दिखा दी। मैं चौंक गया। जैसे ही मैं सोच रहा था कि अब वो कहाँ गया, मुझे पीछे से पैरों की आहट सुनाई दी। हाँ, पैरों की आहट, जैसे कोई मेरे ट्रक के पीछे चल रहा हो। मैंने पीछे देखा, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी पैरों की आवाजें रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मैं तेजी से ट्रक स्टार्ट करके आगे बढ़ा। रास्ता सुनसान, अंधेरा और सिर्फ ट्रक की लाइट के नीचे हर चीज और भी डरावनी लग रही थी। मुझे लगा जैसे सड़क का हर पेड़, हर झाड़ी मेरी आंखों पर नजर रख रहा हो। हर मोड़ पर डर और बढ़ रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सुनसान रास्ता, जिसे मैं रोज देखता हूं, एक रात मेरी सबसे बड़ी डरावनी याद बन जाएगा। फिर वो आवाज आई, एक धीमी भारी सांस की आवाज। दोस्त, ये किसी इंसान की नहीं लग रही थी। जैसे कोई मेरे ट्रक के ठीक पीछे खड़ा हो और धीरे धीरे सांस ले रहा हो। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे लगा कि ट्रक का इंजन सुनाई नहीं देगा। मैंने फिर से पीछे देखा, कुछ भी नहीं। लेकिन उस रात के लिए मैंने सीखा कि डर हमेशा दिखता नहीं है, कभी कभी वो सिर्फ महसूस किया जाता है। और उस रात मैंने महसूस किया असली डर क्या होता है। उस रात की पहली अजीब घटना ने मुझे पूरी तरह डर के जाल में फंसा दिया। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। अभी असली डर तो आगे आने वाला था, जब मैं उस सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ा। दोस्तों, अब बात उस रात की है जब डर ने पूरी तरह मेरा पीछा करना शुरू कर दिया। पहली अजीब घटना के बाद मुझे लगा कि अब मैं सुरक्षित हूं, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। जैसे ही मैं ट्रक आगे बढ़ाता गया, हर मोड़ पर कुछ नया, कुछ और डरावना प्रतीत होने लगा। रास्ता सुनसान था और सिर्फ ट्रक की हेडलाइट ने कुछ फीके साए दिखाए। हर पेड़, हर झाड़ी कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। तभी मुझे लगा कि ट्रक के पीछे किसी की परछाई दिखाई दे रही है। हर बार जब मैं पीछे देखता, परछाई गायब हो जाती। लेकिन वो एहसास कि कोई मेरे पीछे है, वो कहीं नहीं गया। जैसे जैसे रात गहराती गई, मैं और भी परेशान होने लगा। मुझे अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी कोई धीमी फुसफुसाहट, कभी किसी की हंसी। ये आवाजें इतनी हल्की थीं कि मैं सोचने लगा कि शायद मेरी आंखें और कान मुझे धोखा दे रहे हैं। लेकिन हर बार जब मैं अपने साइड मिरर में देखता, वहां कुछ हलचल होती। और फिर हुआ सबसे अजीब पल। एक मोड़ पर मेरी ट्रक की हेडलाइट के सामने एक महिला खड़ी दिखाई दी। सफेद साड़ी में, चेहरे पर अजीब सी उदासी और आंखों में, दोस्त, आप इसे कभी नहीं भूल पाएंगे, जैसे वो मेरी आत्मा तक देख रही हो। मैं जोर से ब्रेक लगाकर रुका। ट्रक की हॉर्न बजाई, लेकिन महिला गायब हो गई, जैसे हवा ने उसे छीन लिया हो। मुझे लगा कि मैं पागल हो रहा हूं। इतने साल ट्रक चलाने के बाद भी मैं अब डर से थरथरा रहा था। मैंने खुद को समझाया, विनोद, ये कोई असली इंसान नहीं है। शायद नींद, थकान और अकेलेपन का प्रभाव है। लेकिन मेरे दिल ने मेरी बात नहीं मानी। डर वास्तविक था।
फिर जैसे ही मैंने ट्रक स्टार्ट किया, मुझे पीछे से कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी। शुरू में मैं समझ नहीं पाया कि क्या है, लेकिन जैसे ही मैं पीछे देखा, मेरे ट्रक के पीछे कुछ अंधेरे में दौड़ता हुआ दिखा। न कोई चेहरा, न कोई पहचान, सिर्फ अंधेरा, और उस अंधेरे में चलती कोई परछाई। मैंने तेजी से ट्रक को मोड़ा, लेकिन वो परछाई हर मोड़ पर दिखाई देती रही। हर बार जब मैं इसे खो देता, फिर उसी जगह प्रकट हो जाता। ये महसूस कराना कि कोई मेरे साथ है, कोई जो मेरे डर का आनंद ले रहा हो, मुझे पूरी तरह हिलाकर रख दिया। उस रात जैसे जैसे किलोमीटर बढ़ते गए, मेरी आंखों और कानों पर जोर बढ़ता गया। मैंने कई बार सोचा कि क्या मैं हेलुसिनेटिंग कर रहा हूं, लेकिन जब मैंने ट्रक का रेडियो ऑन किया, तो भी आवाजें कम नहीं हुई। रेडियो पर भी कभी कभी फुसफुसाहट जैसी आवाजें आती थीं, और मैं जोर से सुनता कि कहीं कोई मेरी बात सुन रहा हो। और फिर अचानक मैंने देखा कि सड़क पर कोई छोटे बड़े फटी हुई पुतलियां बिखरी हुई हैं, जैसे किसी ने वहां कुछ छोड़ा हो। लेकिन यहां कोई गांव, कोई इंसान का घर नहीं था। ये सब कुछ अजीब और डरावना था। दोस्तों, उसी समय मुझे समझ आया कि ये रात सिर्फ डर की नहीं है, ये उस डर की परीक्षा है जो आपकी हिम्मत, दिमाग और आत्मा को झकझोर देती है। मैं अकेला था, सुनसान सड़क पर, और मेरे पीछे कोई था जिसे मैं देख नहीं सकता था, लेकिन महसूस कर सकता था। हर बार जब मैं ट्रक की स्पीड बढ़ाता, उस परछाई की चाल भी तेज होती। हर बार जब मैं पीछे देखता, वहां खाली सड़क होती, लेकिन वो एहसास कि कोई मौजूद है कहीं नहीं जाता। मेरी नींद, मेरी सोच, मेरी हिम्मत, सब पर सवाल उठने लगे। और इसी डर के बीच मैंने पहली बार सच में महसूस किया कि कभी कभी सड़कें सिर्फ रास्ता नहीं देती, वो आपको आपके सबसे गहरे भय से भी रूबरू करवा देती हैं। दोस्तों, इस डरावनी रात का असली मंथन अब आने वाला था। ये केवल पहली अजीब घटनाओं की शुरुआत थी। आगे आने वाला था वो पल जो मेरी जिंदगी का सबसे भयावह अनुभव साबित हुआ। दोस्तों, अब मैं आपको उस रात के सबसे डरावने पल के बारे में बताऊंगा। वो पल जिसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। मेरी रूह तक कांप उठी, और मैं सच में महसूस कर पाया कि डर की कोई सीमा नहीं होती। जैसे ही मैं ट्रक चला रहा था, अचानक मेरी ट्रक की हेडलाइट की रोशनी में कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसे मैं शब्दों में नहीं बता सकता। सड़क के बीचों बीच एक पुरानी टूटी हुई हवेली जैसी चीज खड़ी थी। उसके चारों ओर अजीब सा धुंध छाई हुई थी, और हवा में किसी ने फुसफुसाते हुए नाम पुकारा, जैसे विनोद, विनोद। मैंने सोचा कि शायद मेरी आंखों ने मुझे धोखा दिया, लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ा, वो आवाज और तेज हो गई। हवा में एक ठंडी चुभती हुई सांस मेरे चेहरे से टकराई। ट्रक के इंजन की गड़गड़ाहट अब मेरी कानों तक नहीं पहुंच रही थी। मुझे बस वही आवाज सुनाई दे रही थी, और वो कह रही थी, तुम यहां नहीं होने चाहिए। मैंने ब्रेक मारा और ट्रक रोक दिया। पीछे मिरर में देखा तो वहां कुछ अंधेरे में खड़ा था। हाँ, कोई इंसान नहीं, कोई परछाई नहीं, बल्कि कुछ ऐसा जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। उसकी आंखें बिल्कुल काली और खाली मेरे अंदर तक देखने लगीं। दोस्तों, मैं सच में डर के मारे थरथरा रहा था। मेरी सांसें तेज हो गईं, हाथ कांप रहे थे। मैंने ट्रक स्टार्ट किया, और जैसे ही आगे बढ़ा, सड़क के किनारे हर पेड़ और झाड़ी से कोई कुछ मेरे ट्रक की ओर देख रहा था। हर बार मेरी हेडलाइट उस परछाई पर पड़ती और वो अचानक गायब हो जाती। फिर वो सबसे अजीब और डरावना पल आया। ट्रक के ठीक आगे सड़क पर अचानक एक लड़की दिखाई दी। सफेद साड़ी में, बाल खुले हुए, और उसकी आंखों में अजीब सा खालीपन और क्रोध। मैं जोर से हॉर्न बजाता, लेकिन वो हिलती नहीं। मैं ट्रक का स्टीयरिंग घुमाता, लेकिन वो सड़क के बीचों बीच बनी रहती। मुझे लगा जैसे ट्रक का इंजन और मेरी रफ्तार किसी ने पकड़ लिया हो। हर बार जब मैं तेजी बढ़ाता, वो भी तेजी से आगे बढ़ जाती, और अचानक मेरे ट्रक के सामने एक बड़ा दरवाजा सा खुल गया, और मैं सीधे उसके भीतर खड़ा हुआ महसूस करने लगा। मैंने अपनी आंखें बंद की, सोचते हुए कि यह सिर्फ डर का भ्रम है। लेकिन जैसे ही मैंने आंखें खोली, मेरे ट्रक के चारों ओर अंधेरा इतना गहरा हो गया कि मैं सड़क देख ही नहीं सकता था। और वही आवाज फिर से आई, तुम भाग नहीं सकते, तुम हमेशा मेरे पास रहोगे। दोस्तों, उस समय मैं सच में लगा कि मैं मरने वाला हूं। मेरा ट्रक, मेरी जिंदगी, सब कुछ अंधकार में खो गया था। फिर अचानक जैसे किसी ने हाथ फेर दिया हो, सब कुछ गायब हो गया। सड़क खाली थी, ट्रक ठीक उसी जगह पर खड़ा था जहां मैं था, और सामने सिर्फ वही सुनसान रोड दिखाई दे रहा था। मैंने गहरी सांस ली,
और अपनी आंखों पर हाथ फेर कर देखा। मेरे दिल की धड़कन अब सामान्य हो गई थी, लेकिन जो कुछ मैंने देखा वो मेरी आंखों के सामने हमेशा रह गया। वो परछाई, वो हवेली, वो लड़की, सब कुछ सच में मौजूद था। उस रात से मेरी जिंदगी बदल गई। मैं जानता हूं कि उस सड़क पर कुछ शक्तियां हैं जो हमारी समझ से बाहर हैं, और मैं केवल सौभाग्यशाली था कि मैं जीवित बचा। दोस्तों, यही वह पल था जब मैंने सच में समझा कि डर केवल कल्पना नहीं है। कभी कभी डर आपकी आंखों और कानों के सामने होता है और आप उसे देख और सुन सकते हैं। और उस रात मैंने सच में डर का सामना किया। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं उस रात कैसे बचा। मेरी ट्रक की स्टीयरिंग पर हाथ कांप रहे थे, मेरी सांसें तेज और अस्थिर हो रही थीं। डर ने मुझे पूरी तरह जकड़ लिया था, लेकिन कुछ अंदर की आवाज ने मुझे चेताया, विनोद, जिंदा रहना है तो ठंडा दिमाग रखो। मैंने तुरंत ट्रक की स्पीड बढ़ाई। सड़क सुनसान थी, लेकिन अब मुझे पता था कि डर केवल मेरी कल्पना नहीं था। हर मोड़ पर मैं चौकस था, हर झाड़ी और पेड़ की ओर नजर डाल रहा था। मेरी आंखें हर छोटे संकेत पर टिक गई थीं। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, डर धीरे धीरे कुछ कम होने लगा। वह लड़की, वह परछाई, वह अजीब हवेली, सब गायब हो गई थी, लेकिन मन में एक अजीब खालीपन और भय बचा रह गया। मैं जानता था कि यह अनुभव सिर्फ मेरे साथ हुआ था, लेकिन मेरे अंदर की सिहरन अब भी बनी हुई थी। रास्ते पर आगे बढ़ते हुए मैंने कई बार सोचा कि क्या यह सिर्फ सपना था या सच में मैंने किसी अलौकिक शक्ति का सामना किया। लेकिन जब मैं अपने ट्रक से उतरकर आसपास देखा तो जमीन पर छोटी छोटी पुतलियां और टूटे फटे निशान अभी भी मौजूद थे। ये साबित कर रहे थे कि वह रात सिर्फ मेरी कल्पना नहीं थी। मैंने खुद को संभाला और धीरे धीरे शहर की ओर ड्राइव किया। जैसे जैसे रोशनी बढ़ती गई, डर कम होता गया, लेकिन मैं जानता था कि मेरे भीतर वह डर हमेशा रहेगा। उस रात की घटनाओं ने मेरी जिंदगी में एक अमिट छाप छोड़ दी थी। जब मैं अपने घर पहुंचा, मेरी पत्नी और बच्चे मुझे देखकर हैरान थे। मैं डर और थकान से पूरी तरह थक गया था, लेकिन मैं खुश था कि मैं सुरक्षित था। मैंने अपनी आंखों और दिल में छुपाए भय की कहानी उनके सामने नहीं बताई, क्योंकि सच कहूं, कोई भी इसे सुनकर मेरी हिम्मत पर शक करेगा। लेकिन दोस्तों, उस रात की यादें मेरे साथ हमेशा रहेंगी। कभी कभी मैं सड़क पर अकेला ड्राइव करता हूं तो वो आवाजें, वो परछाइयां और वो अजीब एहसास फिर से महसूस होता है। ये डर सिर्फ रात का नहीं, बल्कि मेरे जीवन का हिस्सा बन चुका है। दोस्तों, इस अनुभव ने मुझे यह सिखाया कि डर हमेशा दिखता नहीं, कभी कभी वह महसूस किया जाता है। और मैं उस रात जीवित रहा क्योंकि मैंने अपने अंदर की हिम्मत को जगाया और अपने डर का सामना किया। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस अनुभव से मैंने क्या सीखा और मेरी जिंदगी में इसके बाद क्या बदलाव आए। दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस रात के अनुभव ने मेरी जिंदगी को कैसे बदल दिया। डर केवल एक घटना नहीं थी, बल्कि मेरे अंदर की हिम्मत और मानसिक शक्ति की परीक्षा थी। पहली बात जो मैंने सीखी वह ये कि अकेलापन कभी कभी आपके सबसे बड़े डर को जन्म देता है। मैं हमेशा अकेले रास्तों पर ड्राइव करता आया हूं, लेकिन उस रात मैंने महसूस किया कि जब आप पूरी तरह अकेले होते हैं तो आपकी कल्पना और वास्तविकता का अंतर मिट जाता है, और यही वह जगह है जहां डर सबसे खतरनाक रूप लेता है। दूसरी बात, मैंने समझा कि डर हमेशा दिखाई नहीं देता, वो महसूस किया जाता है। वो आवाजों, परछाइयों और उस अजीब एहसास में छुपा होता है। और सबसे महत्वपूर्ण, डर को अनुभव करना, उसे स्वीकार करना और फिर उसका सामना करना, यही हमारी असली शक्ति है। उस रात के बाद मेरी नजरें सड़क पर और लोगों पर हमेशा सतर्क रहती हैं। हर पेड़, हर झाड़ी, हर सुनसान रास्ता मुझे चेतावनी देता है कि दुनिया सिर्फ वह नहीं है जो हम देखते हैं। और इसी अनुभव ने मुझे सिखाया कि हमें हमेशा अपने अंदर की हिम्मत बनाए रखनी चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी डरावनी क्यों ना हों। दोस्तों, जिंदगी में डर हमारे साथ चलता है, लेकिन डर से भागना आसान नहीं है। डर का सामना करना मुश्किल है, लेकिन यही हमें मजबूत बनाता है। मैंने उस रात का सामना किया और आज मैं जीवित हूं। मेरे पास ये कहानी है, ये अनुभव है और ये सीख है कि डर केवल तब तक शक्तिशाली होता है जब तक आप उसे अपने ऊपर हावी होने देते हैं। और यही वह संदेश है जो मैं आप सभी को देना चाहता हूं। कभी भी किसी भी डर से भागना मत, उसकी जड़ तक पहुंचो, उसे महसूस करो और फिर उससे ऊपर उठो, क्योंकि डर का सामना करने वाला ही असली बहादुर होता है। दोस्तों, अब मैं आपको इस कहानी का अंतिम हिस्सा सुनाऊंगा,
जहां मैं सबक और निष्कर्ष साझा करूंगा। और आपसे आखिरी बार कहना चाहता हूं कि डर केवल कहानी नहीं, अनुभव है। दोस्तों, ये थी मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात की कहानी। उस रात की यादें जो हमेशा मेरे साथ रहेंगी। ट्रक ड्राइविंग का अनुभव, सुनसान रास्ते और वो अजीब परछाइयां, सब कुछ मुझे अब भी हिला देता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने उस डर का सामना किया और जीवित रहा। हमारी जिंदगी में डर हमेशा हमारे साथ रहता है। कभी वो सच्चाई में होता है, कभी सिर्फ हमारी कल्पना में। लेकिन फर्क केवल इतना है कि जो लोग डर का सामना करते हैं वही आगे बढ़ते हैं। और यही मेरा संदेश है, डर का सामना करने से कभी मत भागो। अगर आप इस कहानी से कुछ सीखना चाहते हैं तो याद रखिए, डर केवल अनुभव है। उसे महसूस करो, स्वीकार करो और उसका सामना करो। यही आपको मजबूत बनाता है और आपके जीवन में आत्मविश्वास लाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आपको डर और रोमांच का अनुभव हुआ तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप ऐसी और खौफनाक और रोमांचक कहानियां सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको हर नई कहानी तुरंत मिल सके। मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि इस कहानी को दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। कभी कभी डर को सुनना और अनुभव करना हमें हमारी हिम्मत और साहस की याद दिलाता है। आगे भी मैं आपके लिए ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियां लेकर आने वाला हूं। तो बने रहिए हमारे साथ और तैयार हो जाइए अगली कहानी के लिए, जो आपकी रूह तक हिला देगी। दोस्तों, इस कहानी के साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूं। लेकिन याद रखिए, डर केवल कहानी नहीं, यह अनुभव है। और हमेशा याद रखिए, बहादुर वही होता है जो अपने डर का सामना करता है। धन्यवाद।